22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, बेहद एक्सक्लूसिव खबर है और ये खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, खासतौर पर बीजेपी के अंदर, उसको लेकर ब्रह्मजन समाज काफी दुखी था, काफी आहत था। और ब्रह्मजन समाज के नेता सच्चिदानंद राय ने, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने मुखर होकर विरोध किया था और कहा था कि जिस तरह से ब्रह्मजन समाज को टिकट देने में दरकिनार किया गया है, उनको नज़रअंदाज किया गया है, उनकी अनदेखी की गई है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ब्रह्मजन समाज काफ़ी आक्रामक तेवर अपनाए हुए था और बीजेपी के लिए ये गले की हड्डी बन गया था ये समाज, क्योंकि बीजेपी को न तो उगलते बन रहा था और नहीं निगलते, क्योंकि ब्रह्मजन समाज की अहम भूमिका रही है बीजेपी के निर्माण में, बीजेपी को आगे बढ़ाने में। और चुनाव के दौरान इस समाज का बीजेपी से मोह भंग हो जाना, नाराज हो जाना बहुत भारी पड़ सकता था बीजेपी को। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस नाराजगी को काफ़ी गंभीरता से लिया और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ब्रह्मजन समाज के नेताओं की बैठक हुई है। जी हां, सच्चिदानंद राय जो बीजेपी के एमएलसी हैं, वो थे इस बैठक में शामिल। सतीश दुबे जो वाल्मीकि नगर से सांसद थे, जिनका टिकट काट दिया गया था, वो भी इस बैठक में शामिल थे। संगठन आरएसएस से जुड़े हुए तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल थे और बीजेपी के नेता राकेश तिवारी की पहल पर ये भुवनेश्वर में बैठक हुई है। रात 11 बजे बैठक हुई है, 11 बजे से 12 बजे तक बैठक चली है। और इस बैठक में भूपेंद्र यादव भी थे, बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं। सबके सामने ब्रह्मजन समाज के नेताओं ने खुलकर अपनी पीड़ा का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमने खून पसीना बहाया बीजेपी को खड़ा करने के लिए और हमारी अनदेखी की जा रही है। पहले 6-6 टिकट मिलता था ब्रह्मजन समाज को, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया, ठिकाने लगा दिया गया, 3 टिकट पर ला दिया गया। इसको लेकर नाराजगी थी और सच्चिदानंद राय ने तो बगावत का बिगुल तक फूंक दिया था, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। लेकिन बीजेपी ने और संघ ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और शालीनता के साथ ब्रह्मजन समाज के नेताओं ने अपनी व्यथा उनके सामने रखी। उनकी व्यथा को बड़े ध्यान से बीजेपी के प्रभारी ने भी सुना, भूपेंद्र यादव ने भी सुना और संघ से जुड़े हुए जो दिग्गज हैं उन्होंने भी सुना और उनको आश्वासन दिया कि आपकी शिकायत दूर होगी, ब्रह्मजन समाज की उपेक्षा बीजेपी नहीं करेगी, आगे से उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका इम्पैक्ट तो दिखने लगा है, 2 दिन पहले से दिखने लगा है। महाचंद्र प्रसाद सिंह को बीजेपी ने लोक लिया है, उनको स्टार प्रचारक बना दिया है। डॉक्टर सीपी ठाकुर को स्टार प्रचारक के रूप में घुमाया जा रहा है, अब हर जगह उनकी तस्वीर नज़र आ रही है। यानी बीजेपी ब्रह्मजन समाज को नाराज करने का खतरा नहीं मोल लेना चाहती, क्योंकि 5वें-6वें चरण का जो चुनाव है उसमें ब्रह्मजन समाज की अहम भूमिका है। अगर ये समाज नाराज हो गया तो बीजेपी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए भुवनेश्वर में बीजेपी और संघ के तमाम बड़े नेताओं के साथ ब्रह्मजन समाज के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद राय भी थे और सतीश दुबे भी थे जो निवर्तमान सांसद हैं। और सब ने अपना दुखड़ा रखा, अपना दुख दर्द रखा और पूरी मजबूती के साथ रखा और उसको बीजेपी के नेताओं ने सुना और उसे दूर करने का आश्वासन भी दिया। आज रात में फिर 10 बजे एक बैठक होगी दिल्ली में, जी हां, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे और ब्रह्मजन समाज को आश्वस्त करेंगे कि ब्रह्मजन समाज का अपमान नहीं होगा, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, बीजेपी में जो सम्मान मिलता रहा है वो मिलेगा। यानी ब्रह्मजन समाज की बहुत बड़ी जीत हुई है। बीजेपी अब उनके सामने झुक गई है और अब बीजेपी को उम्मीद है कि पूरे बिहार में ब्रह्मजन समाज का पूरा समर्थन बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी फिर से बिहार में अपना खुट्टा गाड़ने में कामयाब होगी। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।